सर्व मंगल की कामना के साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विधुकांति शुभ्रं संविव्रतं दोष्कसुवै चतुर्वे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्वहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। दोस्तों आइए, जो पिछली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे उसके आगे बढ़ते हैं। जो चर्चा का विषय था कैसे करें कौशल का विकास। उसमें हम लोगों ने देखा था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या इशारा किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है जुड़ना। दोस्तों कोई भी हो जब अपने वो मूल स्थिति से जुड़ता है तो बहुत ही सशक्त और मजबूत अपने आप को अनुभव करता है। इसके लिए एक, हालांकि इसे आप ज़्यादा न विचार करें, हमारे भाव से ही समझिएगा। जैसे जब कोई श्वान यानी कुत्ता अकेले रहता है तो जब उसे कोई ललकाता है वो तुरंत भाग जाता है, किंतु जैसे ही उसको अपने स्वामी की झलक मिलती है वो तुरंत वहीं रुक जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो यही स्थिति दोस्तों हमारी और आपकी भी है। हम जिस चेतना के अंश हैं, जैसे ही उसका सहारा मिलता है हम तुरंत उठ खड़े होते हैं और उस मूल भाव में स्थित हो जाते हैं और हमारा जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसके प्रति हम तुरंत सतर्क और जागरूक हो जाते हैं। यानी हमारा जो कौशल है योग से अपने आप निखर जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा योग कर्मसु कौशलम। यानी आप सभी अपने मूल उससे जुड़ें तो उससे क्या होगा, आपका जो कौशल है उसका स्वाभाविक रूप से विकास होगा। ठीक है, आइए हम आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं जिसको हमने अपने वीडियो के 28वें अंक में सुनाया था। एक बार फिर से हम उसे सुनाते हैं और उसके आलोक में थोड़ा सा विचार करते हैं। राही तू कदम बढ़ाता चल, तीनों लोकों के स्वामी की सर्वोच्च नवल रचना है तू। पापों से रोती अकुलाती धरनी की मृग तृष्णा है तू। मध्यम हो चली सूर्य किरणें, पीयूषमयी गंगा अपनी। धमनी से तू बरसाता चल, राही तू कदम बढ़ाता चल। जीवन क्रम का उद्देश्य सनातन दुविधाओं से लड़ना है। शोणित की एक एक बूंद बहा चंडिका उपासना करना है। अनागत नर की दुविधा हरने की क्षमता का सर्जन करना है। जो पंथ सजे हों सूलों से तू निर्भय चरणों को अपने पग पग पाषाण बनाता चल। राही तू कदम बढ़ाता चल। तेरी जाति का नाश कर रही भेदभाव की हाला है। तेरी जाति की नाश कर रही भेदभाव की हाला है। मनुपुत्र हुए विध्वंस विमुख सो रही जागृति ज्वाला है। इस करुणा रहित मरु में तू नित प्रेम सुधा बरसाता चल। राही तू कदम बढ़ाता चल। वारुणी धार में मिश्रित जो न गरल अगर रह जाएगा। दासत्व काम से ग्रसित मनुज का अर्जित यश खो जाएगा। बलिदानों के तू बीज सींच, वीरत्व ध्वजा लहराता चल। राही तू कदम बढ़ाता चल। इस बार न पथ में थक जाना, प्रण से पीछे मत हट जाना। गांडीव उठा अर्जुन तुझको है विजय प्राप्त कर ही आना। पथ दिखा रहे नटनागर, कर रहे देवगण रणोच्चार। रथ खींच रहा तेरा संबल, राही तू कदम बढ़ाता चल।
जो उमड़े प्रलय उमड़ने दे, कंचन किसान में जलने दे, है आई मंजिल पास तेरी पौरुष का ज्वार उबलने दे। धाराएं जो अवरोध करें भुज की कुठार से काट उन्हें, हर बूंद लहू की बने अनल राही तू कदम बढ़ाता चल। तेरी बाहों में है सिमटी उन्मुक्त पर्वताकार सहल, अप्रतिम शक्ति रचनाओं की पावन पवित्र सुंदर निश्चल। है नियत नहीं सीमा तेरी, हर बाधा मन का पत्थर है, सरिता बन उन्हें बहाता चल, राही तू कदम बढ़ाता चल। दोस्तों, ये जो प्रेरक कविता है, ये हमें जो बता रही है कविता, एक तो ये है कि हम में से जो भी तेरी जाति का नाश कर रही भेदभाव की हाला, जो भी विघटनकारी तत्व हैं या विघटनकारी जो शक्ति है, विचार है, वो जो है बहुत ही खतरनाक है और वही विध्वंस का कारण बनती है। और जो निष्कर्ष है इस कविता का, हर बाधा मन का पत्थर है, सरिता बन उन्हें बहाता चल। दोस्तों, ये जितनी भी बाधाएं हम आप देखते हैं, ये हमारे लोगों के द्वारा ही, हमारे लोगों के मन के कल्पित उसकी ये उपज है। तो दोस्तों, इससे लड़ने के लिए आवश्यक है कि आपको अपने मन को अंदर से देखना होगा, जो मन की मलिनता है उसको हटाना होगा और जो मूल प्रकृति है उसकी ओर वापस आना होगा। यानी यदि हम समस्त आलोक में कहें तो संस्कृतेन भाषणम, संस्कृतेन लेखनम, संस्कृताय जीवनम, संस्कृताय अर्पणम। जब आप इस उद्घोष के साथ दोस्तों आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कौशल है वो चरमोत्कर्ष पे होगा और आपकी सफलता में कोई भी फिर बाधा नहीं आ सकती। आइए हम इसको और स्पष्ट करने के लिए भगवती की वंदना करते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेते हैं। चक्रम च अन्यम दाणमी पुष्पवर्णम दीप्ताभं श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम अर्थसाध्याभिदं च वंदे जो समवायु तत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्य प्रदाभिधां च योगिन्यैताखिल कौलरूपा पाशांकुशा भीतिवरांदधाना रक्तांबरा स्मेर मुखाब्जयुक्ता बंदूक रक्तादित चंद्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषितांगी उत्पत्ते मरुचिरां त्रिपुरा श्रियं तां मुक्ताक्ष पुस्तकबरा भयपाणि पद्माम् उन्मादिनी निगम शास्त्र वसित्वयुक्तां वंदे सदा पवन चक्र महाधीरागीं। दोस्तों, इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है, जो भी आप समझ रहे हैं दोस्तों, जब तक आप उसे किसी योग्य व्यक्ति के उसमें सानिध्य में, जब तक आप चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, चीज़ें भले ही आसान है, सब कुछ बता दिया जाए, किंतु बिना अभ्यास के दोस्तों कुछ भी संभव नहीं है। जो भी है उसमें जो प्राथमिकता है वो अभ्यास की है। अतः आपसे इस अनुरोध के साथ आप हमारा जो चैनल है SBM के फाउंडेशन, उससे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आप प्राथमिक सदस्यता लेकर के जो भी कार्यक्रम है अभ्यास उसका कर सकें और अपने पथ पर आगे बढ़ सकें। नमस्कार।